तो बच्चों स्वागत है 24 सर की ज्ञानशाला में। ये 24 सर की नहीं, ये आपकी ज्ञानशाला। बच्चों मैथमेटिक्स में एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन जो बोर्ड के बच्चों को तैयार करना है, बोर्ड में आना ही आना है। कुछ तीन बिंदु दे रहा है, ए और बी और सी, तीन बिंदु दे रहा है और संरेख बोल रहा है कि संरेख कोलिनियर है। तो के की वैल्यू फाइंड करो, के की वैल्यू ज्ञात करो। समझ में आ रहा है? तीन बिंदु दे रखा है ए बी सी, संरेख है, कोलिनियर है, के की वैल्यू फाइंड करो। संरेख मतलब एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तीनों पॉइंट जो है इस बिंदु पे, इस रेखा पे, इस लीनियर लाइन पे, इस लीनियर लाइन पे एक साथ मिल रहे हैं, इसलिए ये कोलिनियर है। तो ये दिया हुआ है और के का मान निकालना है। तो कभी भी ध्यान रखो कि अगर तीन बिंदु कोलिनियर हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर तीन बिंदु कोलिनियर हैं तो उनके ट्राइंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। क्या बोल दिया? त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तीन बिंदु अगर आपको पता है और त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो वो तीनों बिंदु संरेख होंगे, कोलिनियर होंगे। ये कंडीशन आपको अगर पता है तो आप 2 मिनट में सवाल को कर सकते हैं। 101% 2023 में लग सकता है क्वेश्चन। ठीक है, बोर्ड वाले बच्चों के लिए। संरेख कोलिनियर, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, संरेख होता है। ये बात आपको गिवन है कि तीनों बिंदु संरेख है। संरेख है तो आप बता सकते हैं, वी नो दैट संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा, हम जानते हैं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल तीन बिंदुओं के लिए फॉर्मूला क्या होता है उसको ध्यान से देखो। 1 2 3, इससे वो फॉर्मूला निकल के आएगा 1 2 3। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे आता है उसको भी सीख लो। ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर 3 पॉइंट पता हो, 3 बिंदु पता हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे आता है उसको समझो। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे आता है? 1 2 3 से आता है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। समझ गए? 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1 और 3 के बाद 1 और 3, 1 के बाद 2। इस तरह से क्रम से चलो, फॉर्मूला तुम्हारे सामने। समझ में आया? क्या करो देखो ध्यान से। x x1 या y लगा दो, या x या y लगा दो, या x या y लगा दो, बीच में माइनस लगा दो, ब्रैकेट लगा दो, बीच में माइनस ब्रैकेट, बीच में माइनस ब्रैकेट, और इन सबको जोड़ दो, इन सबको और 1/2 और लगा दो साथ में। क्या लगा दो? 1/2। तो ये जो फॉर्मूला बन गया ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल। 1 2 3 2 3 1 3 1 2, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। इसको लेके चलो, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया निकल के आ जाता है। और अगर हम उसे 0 के बराबर ले लेते हैं तो कोलिनियर होता है। जैसे ही हम इसको 0 के बराबर लेंगे तो ये कोलिनियर हो जाएंगे इसके तीनों पॉइंट, और यही वो कह रहा है। चलो तो ठीक है, तीन बिंदु ले लेते हैं, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ए पॉइंट 2,3, इसे x1 y1 मान लेता हूं, x1 y1, इसको x2 y2 मान लो मेरे प्यारे, x2 y2 5k को, और इसको x3 y3। सही है? तुम्हारे पास पॉइंट आ चुके हैं, x1 तुम्हारे पास आ चुका है। मैं इसे एक बार रफ कर देता हूं मेरे प्यारे, ध्यान से देखो। 3 पॉइंट है आपके पास, यहां पे लिख देता हूं तीनों पॉइंटों को। ए पॉइंट आपका 2,3, ये हो गया x1 y1। बी पॉइंट आ गया आपका 5, x2 y2। सी पॉइंट आ गया बेटा 6,7, x3 y3। बस वैल्यू रखनी है आपके सामने, जल्दी से वैल्यू रखते हैं बेटा। 1/2, x1 की वैल्यू आपके सामने 2 है, ब्रैकेट लगाया। y2 की वैल्यू आप देखो, y2 किधर है? ये रहा k, माइनस y3 की वैल्यू किधर है बेटा? 7, ठीक है, प्लस x2 की वैल्यू, जो वैल्यू है वो रख दो, सिंपल। x2 की वैल्यू 5 है, y3 की वैल्यू 7, y1 की कितनी है बेटा? 3। इस तरह x3 की वैल्यू 6, y1 की वैल्यू 3 एंड y2 की वैल्यू k, और ब्रैकेट बंद करो और बराबर 0। सॉल्व करना है बस, सिंपल सिंपल सॉल्व करना है। आप अच्छे से आराम से कर लेना। अब ये 1/2 है, ये गुणा में, अगर ये गुणा भाग में पहुंचेगा तो इधर 0 हो जाएगा। भाई ये 1/2 नीचे है 2, और 2 डिवाइड में है, और डिवाइड अगर मल्टीप्लाई में उधर पहुंचेगा और 0 से 2 की गुणा होगी तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसे तो खत्म कर देंगे एक बार में, और ये बचेगा बस। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? यस और नो? यस सर। बहुत बढ़िया। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 के 2 7 14, ऐसे 5 7 35 हो गया मेरे प्यारे, 5 3 15 हो गया, उसके बाद 6 3 18 हो गया, माइनस 6 हो गया, बराबर 0 हो गया। सही है?
उसके बाद सॉल्व कर दो मेरे प्यारे, के वालों को एक साथ देखो, देखो 2 के ये रहा और -6 के ये रहा, 2 में से 6 गया तो -4 बचा, तो -4 के हो गया, सही है। ऐसे ही -14, 35, 15, इस पे ध्यान देने वाली बात है 18, तो ध्यान दो बेटा, माइनस माइनस वाले अलग कर लो, 11 -14 -15, तो -14 -15 ये दोनों जुड़ जाएंगे तो -29 हो जाएगा, -29 हो जाएगा। अब इधर आओ 35 वालों पे, ये 35 है, ये 18 है, तो 35 और 18 को जोड़ना है, तो 35 में 10 जोड़ दो 45, और 45 में 8 जोड़ दिया तो 53, तड़पन। तो ऐसे करके टुकड़ों में जोड़ लिया करो, या फिर रफ में अलग से जोड़ सकते हो, तो 53 हो गया, ठीक है, बराबर 0। अब ये 53 है, 53 में से 29 को कम कर दो, 53 में से 29 को कम कर दो बेटा, तो 53 में से 29 ऐसे सब बचपन से करते आ रहे हो, तो ऐसे कर दो सिंपली, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 9 4 13 और 4 में 2 2, तो 24 आ गया सिंपल, चिन्हों की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो -4 के इसको जोड़ दिया, मतलब घटा दिया, तो 24 आ गया प्लस का मेरे प्यारे, तो -4 के प्लस 24, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पे अगला स्टेप हो जाएगा, इस 24 को हमें यहाँ से हटाना है, तो हमें इधर इसको इधर ले जाना पड़ेगा। यहाँ पे बता देता हूँ बेटा मैं, -4 के प्लस 24 बराबर 0 ये है, ध्यान दो बेटा, -4 के इस 24 को मुझे हटाना है, तो 24 को मैं यहाँ से उठा के इधर ले जाऊंगा, या फिर दूसरा तरीका बताता हूं आपको मैं, इस 24 को हटाना है तो 24 यहां से घटा दो, अगर मुझे पूरा खत्म करना है तो मैं 24 घटा भी तो सकता हूं, माइनस कर सकता हूं, इधर करा तो राइट हैंड पे भी मुझे करना होगा, क्या बोल रहा हूं, अगर मैं 24 यहां से घटा रहा हूं तो 24 वहां से भी घटाऊंगा, लेफ्ट में 24 घटा दिया, राइट में 24 घटा दिया, 24 से 24 चला गया, यहां बचा -4 के और यहां बचा -24, 0 में से 24 गया -24, अब माइनस के माइनस चला गया और के बराबर 24 बच गया, और 4 गुणा में तो भाग में पहुंच गया, तो 4 6 24 आ गया, के का मान 6 आ गया, समझ में आ गया? यस सर। एक बार बता दे रहा हूं दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है, इधर आ जाओ, देखो ध्यान से, 3 पॉइंट दे रखे हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, तीनों कोलिनियर दे रखे हैं, तो के का मान बताने के लिए बोल रहा है। कोलिनियर अगर 3 बिंदु हैं तो उनके त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा, उन 3 बिंदुओं से बने ट्रायंगल का एरिया 0 आएगा, ट्रायंगल का एरिया 0 आना चाहिए, तभी तो कोलिनियर होते हैं, तो कोलिनियर उसने दे रखा है तो 0 तो होगा ही होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा नहीं होगा? यस सर। इसलिए फॉर्मूला लगा दिया हमने, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 सिंपल, 1 2 3 3 1 2 3, और फिर 2 से स्टार्ट करो, एक बार 1 से स्टार्ट करो, एक बार 2 से स्टार्ट करो, एक बार 3 से स्टार्ट करो, तो 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 1 आता है, ऐसे 3 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, इस तरह से फॉर्मूला लेके चले, बार 1 2, और अगर ये समरेख है तो इसकी वैल्यू एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, इसको लेके चल दिया, इस कंडीशन को लेके चले, कुछ नहीं है, वैल्यू रखते चले गए, x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये हमें दे रखे थे, ये पॉइंट रखते चले गए, सॉल्व कर दिया, सॉल्व करके के का मान अपने आप ही निकल के आ गया। ये सवाल, इसके जैसा सवाल, इस टाइप का सवाल आप एनसीईआरटी मॉडल पेपर्स, आंसर पेपर में देख सकते हैं, 2023 में मिलेगा, ये संभावनाएं बढ़ चुकी है इस क्वेश्चन की। कृपया करके इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस में लाएं, इसी तरह से ज्ञानशाला से जुड़े रहे, कोई दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, ठीक है ना? तो मिलते हैं सौम्य सर के ज्ञानशाला के साथ, लेकिन उससे पहले मेरी बात सुनो, उससे पहले मेरे प्यारे, किसी बच्चे को जरूरत है, उसे सवाल नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, शेयर कर दो उसको, तो शेयर करोगे तो अच्छा होगा, ठीक है ना? तो जिसे प्रॉब्लम है, जिसे समझ में नहीं आता है, उसको शेयर करने की कृपा करें, खुद भी समझे, प्रैक्टिस करें, तो मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, सौम्य सर की ज्ञानशाला मतलब आपकी ज्ञानशाला, जय हिंद।